हेलो दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में आज हम एज ऑफ ड्राइडन यानी कि 1660 से लेके 1700 तक के पीरियड को डिस्कस करेंगे। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज वाज इन फैक्ट द रेस्टोरेशन ऑफ मोनर्की फ्रेंड्स, क्योंकि कॉमनवेल्थ पीरियड के बाद फिर से इंग्लैंड में मोनर्की सिस्टम शुरू हुआ था और चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड के राजा बने थे। Restoration age began with the restoration of knowledge, monarchy, wisdom, none of the above. The correct answer is monarchy. Restoration age monarchy के restoration के साथ शुरू हुआ था दोस्तों, and it began in the year 1660. Who became the king of England in 1660? Charles first, James first, Charles second, none of the above. The correct answer is Charles II, friends. Who called Dryden the father of English criticism? Joseph Edison, Dr. Samuel Johnson, T.S. Eliot, none of the above. The correct answer is Dr. Samuel Johnson. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ही थे जिन्होंने कि ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कह के बुलाया। और ड्राइडन ही वो व्यक्ति भी थे दोस्तों जिन्हें कि इंग्लैंड का फर्स्ट ऑफिशियली अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है। ड्राइडन वाज द फर्स्ट ऑफिशियली अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। व्हेन वाज ही अपॉइंटेड ऑन दिस पोस्ट? ऑप्शंस गिवन आर 1698, 1688, 1678, 1668. The correct answer is 1668, friends. Edmund Waller and Sir John Denham, the pioneers of the classic school of poetry, were the contemporaries of जॉन ड्राइडन, फ्रेंड्स। ये जॉन ड्राइडन के कंटेम्पररी थे और पोइट्री लिखने के मामले में ये कहीं ना कहीं उनसे सीनियर भी थे। इसीलिए जॉन ड्राइडन ने अपने वर्क्स में इन दोनों की ही तारीफ की है दोस्तों। तो एडमंड वॉलर एंड सर जॉन डेनहम, दोनों का नाम अच्छे से ध्यान रखना है। और सर जॉन डेनहम का तो एक वर्क भी है, कूपर्स हिल, दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट ओनली। कूपर्स हिल is the work of Edmund Waller, Sir John Denham, John Dryden, none of the above. The correct answer is Sir John Denham. John Dryden was born at Aldwinkle, All Saints, Northamptonshire. In which year? The correct answer is 1631. जॉन ड्राइडन 1631 में पैदा हुए थे दोस्तों और उनकी डेथ ठीक 1700 में हुई थी। दिस इज वाई जॉन ड्राइडन इज नोन एज अ ग्रेट राइटर ऑफ 17th century, friends. Heroic stanzas on the death of Oliver Cromwell is a work of Hudson, Dryden, Eliot, none of the above. ये जॉन ड्राइडन के शुरुआती वर्क्स में से एक है दोस्तों, जिसको कि उन्होंने कॉमनवेल्थ में डोमिनेट करने वाले ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ पर लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पोएम दैट ड्राइडन रोट इन सेलिब्रेशन ऑफ द हैप्पी रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड के राजा बनने की खुशी में ड्राइडन ने अपनी कौन सी पोएम लिखी थी? हीरोइक स्टैंजाज ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल, एस्ट्रिया रेडेक्स, एप्सलम एंड एकिटोफल, none of the above. एस्ट्रिया रेडेक्स इज द राइट आंसर, फ्रेंड्स। एस्ट्रिया एक ग्रीक वर्ड है जो कि एक ग्रीक गॉडेस को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइटल ऑफ जॉन ड्राइडन्स पोएम एस्ट्रिया रेडेक्स refers to the Greek goddess Astrea, who was a personification of beauty, love, justice, or none of the above. The correct answer is justice. एस्ट्रिया रिडेक्स में आने वाला एस्ट्रिया ग्रीक गॉडेस ऑफ जस्टिस को दिखाता है दोस्तों। द ईयर 1681 opened a new chapter in Dryden's career with the publication of the first of his great satires in verse, Religio Leci, Absalom and Achitophel, The Hind and the Panther, none of the above. एप्सिलम एंड एकिटोफल इज द राइट आंसर, फ्रेंड्स, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महान वर्स सटायर्स में से एक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राइडन्स एलिगरिकल पोएम एप्सलम एंड एकिटोफल was written in. एप्सलम एंड एकिटोफल एक वर्स सटायर है और साथ में ये एलिगरिकल पोएम भी है, क्योंकि 1680s के जो पॉलिटिकल सिनेरियो था इंग्लैंड का, उसके बहुत सारे करेक्टर्स को दूसरे नामों से हमें इस पोएम में दिखाया गया है दोस्तों। तो यहाँ हमें ये बताना है कि ड्राइडन की लिखी हुई इस एलिगरिकल पोएम एप्सलम एंड एकिटोफल को किस वर्स में लिखा गया है। फ्री वर्स, heroic couplet, blank verse, none of the above. The correct answer is heroic couplet friends. heroic couplet 2 लाइन का स्टेंजा होता है, जिसकी हर लाइन में हमें आयम्बिक पेंटामीटर देखने को मिलता है दोस्तों। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। ड्राइडन की पोयम को हमें मैच कराना है उन सब्जेक्ट से जिन सब्जेक्ट्स पर उन्हें लिखा गया था। रेलिजियो लेसी, डिफेंस ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, The Hind and the Panther, argument in favor of Roman Catholicism, Annus Mirabilis, great events of wonderful year, war with Holland and fire of London, all the above. The correct answer is the last one, all the above friends. Next question is, Dryden's MacFlecknoe is a scathing personal attack on Thomas Gray, Thomas Wyatt, Thomas Sedwell, none of the above. द करेक्ट आंसर इज थॉमस सेडवेल फ्रेंड्स, क्योंकि थॉमस सेडवेल ने ड्राइडन की एक पोयम द मेडल का मजाक बनाया था और उसी के बदले में ड्राइडन ने अपना वर्क मैक फ्लैक्नॉय लिखा था, जिसमें कि उन्होंने थॉमस सेडवेल को मैक फ्लैक्नॉय कह के बुलाया था। इसमें वो दिखाते हैं कि कैसे मूर्खता की रानी सारे मूर्खों को इकट्ठा करती है और उसमें सबसे बड़ा मूर्ख थॉमस सेडवेल को पाती है। व्हेन डिड थॉमस सेडवेल become the poet laureate of England? The correct answer is 1689 friends. जॉन ड्राइडन के बाद इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट थॉमस सेडवेल हुए थे दोस्तों। ड्राइडन्स पैलामेन एंड अरसाइट इज बेस्ड अपॉन द ब्लैंक ऑफ चौसर। ड्राइडन का पोइटिक वर्क पैलामेन एंड अरसाइट जो है वो किसकी टेल पर आधारित है? नाइट्स टेल, स्क्वायर्स टेल, पार्सन्स टेल, नन ऑफ द अबव। The correct answer is Knight's Tale, friends. Next question is, which among the following is not a work of John Dryden? The Medal, Memory of Mrs. Anne Killigrew, Alexander Feast, Hudibras. The correct answer is Hudibras, friends. क्योंकि Hudibras जॉन ड्राइडन का नहीं, सैमुअल बटलर का वर्क है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैमुअल बटलर्स ब्लैंक इज एन अटैक ऑन प्यूरिटेनिज्म। ये ह्यूडिब्रास वर्क ही है सैमुअल बटलर का दोस्तों, जो कि प्यूरिटेनिज्म पर एक अटैक करता है। बाकी के तीनों वर्क भी सैमुअल बटलर के ही हैं, लेकिन ये सैमुअल बटलर द पोइट के नहीं, सैमुअल बटलर द नॉवलिस्ट के वर्क्स हैं दोस्तों। ड्राइडन की एज से बिलोंग करने वाले सैमुअल बटलर का तो हमें एक ही वर्क अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, वो है ह्यूडिब्रास, जो कि प्यूरिटेनिज्म पर अटैक है और जो कि सर्वेंटिस के डॉन कीहोटी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मशीनरी ऑफ द पोएम ह्यूडिब्रास इज ऑब्वियसली फैशन्ड upon Spanish burlesque Don Quixote. It is a work of, the correct answer is Miguel de Cervantes, friends. Who is the attendant of Sir Hudibras in Butler's poem Hudibras? Options given are Sancho Panza, Friday, Ralph, none of the above. The correct answer is Ralph, friends. सैंचो पांजा तो सर्वेंटिस के लिखे वर्क डॉन कीहोटी के हीरो डॉन कीहोटी का अटेंडेंट है। फ्राइडे डैनियल डिफॉय के वर्क रॉबिन्सन क्रूसो के हीरो रॉबिन्सन क्रूसो का अटेंडेंट है। और राल्फ ही है जो कि ह्यूडिब्रास के हीरो सर ह्यूडिब्रास का अटेंडेंट है दोस्त। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।